एक व्यक्ति जो पूर्व सैनिक है, सेना से वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो अपने घर परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर वो एक गार्ड की नौकरी भी करने लगता है, लेकिन अचानक ही अपनी पत्नी के ऊपर इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आने के बाद पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन्हें कुकर में पका दिया करता। दोस्तों, पकाकर उन्हें हर दिन बोरे में भरकर पड़ोस में ही जाकर फेंक आया करता। ऐसे ही करके 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद वो खुद थाने में जाता है, अपने सास ससुर को भी साथ में लेकर जाता है और वहाँ जाकर पुलिस वालों से गुहार लगाने लगता है कि मेरे बच्चों की माँ अचानक गायब हो चुकी है, कृपया करके उसे ढूंढ दीजिए। दोस्तों, एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ की ये घटना है, कौन था ऐसा शख्स जिसने इतना बड़ा क्राइम किया था, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये तेलंगाना में एक जिला पड़ता है रंगारेड्डी, और इसी के अंतर्गत मीरपीट एक पुलिस थाना क्षेत्र है। ये मीरपीट पुलिस थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 18 जनवरी 2025 की शाम को करीब 5 बजे का वाकया होता है, जब यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम गुरुमूर्ति होता है, जो पूर्व सैनिक होता है, वो अपने सास ससुर को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं नागा राजू, उनसे गुहार लगाने लगता है, कहने लगता है कि साहब, मेरी पत्नी अचानक 16 जनवरी को घर से गायब हो गई है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। 16 जनवरी को मैंने पूरे दिन उसके बारे में जांच पड़ताल की, रात को रिश्तेदारों से बातचीत की, अड़ोसी पड़ोसियों से बातचीत की। 17 तारीख को भी मैं उसके बारे में ही इधर उधर खोज करता रहा, लेकिन कहीं से भी मेरी पत्नी का कोई अता पता नहीं लग पाया। मेरी पत्नी मेरे से गुस्सा होकर घर से गई है। वो रिश्तेदारी में जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, इसलिए वो गुस्से में गई है, लेकिन रिश्तेदारी में भी वो नहीं पहुंची। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी चाची के घर हैं। मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकता, कृपया करके मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। दोस्तों, जो यहाँ पर नागा राजू होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मैं इसकी जल्द ही जांच पड़ताल करूंगा, जल्द ही आपकी पत्नी आपके पास होगी। उसके बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं और पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। दोस्तों, 18 तारीख का ये वाकया होता है, 19 तारीख आ जाती है, 20 तारीख आ जाती है, और जैसे 21 तारीख आती है तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो इस औरत के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालते हैं, जिसका नाम माधवी होता है, जिसकी उम्र 35 साल होती है। तो दोस्तों, उसकी लास्ट लोकेशन उसके घर की ही आती है। अब यहाँ पर पुलिस को शक होने लगता है कि लास्ट लोकेशन तो उसके घर की आ रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो घर से बाहर गई थी। अब यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस में CCTV होते हैं, उन CCTV कैमरों को खंगाला जाता है। 16 जनवरी को जब CCTV कैमरे को खंगाला जाता है तो 16 जनवरी को माधवी इस घर से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती। दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देता है तो गुरुमूर्ति दिखाई देता है। वो 16 जनवरी को भी बाहर निकला था, कुछ सामान लेकर आया था, फिर उसके बाद एक बोरा लेकर वो बाहर जाता है। 17 जनवरी को भी वो एक बोरा लेकर जाता है, 18 जनवरी को भी वो एक बोरा लेकर जाता है। अब पुलिस का शक कहीं ना कहीं गुरुमूर्ति के ऊपर जाने लगता है कि ये बोरे में क्या लेकर जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ राज का पता है, ये कुछ ना कुछ राज इस बोरे में छुपा कर लेकर जा रहा है। दोस्तों, पुलिस जब गुरुमूर्ति को अपने पास बिठाती है, उससे कहने लगती है कि तुमने ही तुम्हारी पत्नी को गायब किया है। तो यहाँ पर गुरुमूर्ति कहने लगता है कि मेरी तो पत्नी गायब हो गई और तुम मेरे ऊपर ही ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है? तो यहाँ पर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं, हमें तो शर्म आए या ना आए, लेकिन तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। तुमने CCTV कैमरे में देखा है, तुम बोरे में क्या लेकर जा रहे हो, तुम सच सच बता दो, नहीं तो हमें उगलवाना आता है। अब यहाँ पर गुरुमूर्ति एकदम से टूट जाता है और टूट कर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर
हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, गुरु मूर्ति बताने लगता है कि मेरी शादी आज से 13 साल पहले होती है और मैं अब सेना से रिटायर होकर भी आ जाता हूँ। पड़ोस में ही पार्क में ड्यूटी किया करता हूँ, जो गार्ड की ड्यूटी होती है। वहाँ से मैं हारा थका घर को आया करता। मेरी पत्नी मेरे साथ हर रोज़ लड़ाई किया करती कि मैं रिश्तेदारों के पास घूमने के लिए जाऊँगी, मुझे वहाँ 2 दिन के लिए जाना है। मैं उससे हर बार यही कहता कि तू मेरे को परेशान मत किया कर, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब रहता है, दिन भर तो मैं काम करता हूँ, रात को आकर तू मुझे परेशान करती है। लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी मानती नहीं। 16 जनवरी को भी यही सब होता है। पत्नी आते ही वो सब कहने लगती है कि मुझे रिश्तेदारी में जाना है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हूँ। वहीं पर एक मूसल पड़ा होता है, मूसल मैं अपनी पत्नी के सर में मार देता हूँ। सर में वो इतनी तेज़ी के साथ लगता है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो गुरु मूर्ति होता है वो एक नया प्लान बनाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे क्राइम की स्टोरी पढ़ी थी। बहुत सारे क्राइम में देखा था कि अगर किसी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बॉयल करके फेंक दिया जाए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं लगेगी। यहाँ पर ये भी यही सब करना चाहता। फिर बाजार जाता है, बाजार से आरी लेकर आता है, साथ में शराब की बोतल लेकर आता है। बिना शराब पिए इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये मृत पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े करे। फिर ये जमकर शराब पीता है और शराब पीने के बाद पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े करता है। वहीं पर कुकर में उन छोटे छोटे टुकड़ों को पकाया जाता है और उसके बाद बोरे में भरकर उन टुकड़ों को बाहर जो झील होता है उस झील में फेंक कर आ जाता है। दोस्तों, 16 तारीख को ये कुछ टुकड़े फेंकता है, 17 तारीख को फिर और कुछ टुकड़े फेंकता है और 18 तारीख को जब थोड़े से टुकड़े बच जाते हैं उनको भी फेंकने के बाद ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खुद पहुंच जाता है अपने सास ससुर को लेकर। दोस्तों, जब पुलिस वाले ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले यहाँ पर गुरु मूर्ति की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर गुरु मूर्ति ने अपनी पत्नी को तो इस जहाँ से विदा कर दिया, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है जो अब यहाँ पर अनाथ बनकर रह जाएंगे, क्योंकि पिता का साया उनके सर से अब उठ चुका है, क्योंकि वो अब जेल के अंदर चला गया है। माँ का साया तो इस जहां से ही उठ चुका है, वो तो अब इस जहां में है ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस झील के पास जाती है, वहां से उन टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर इस खबर को जब आसपास के लोग सुनते हैं तो सभी लोग यहाँ पर भय के माहौल में जीने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पता नहीं आजकल इस समाज का हो क्या रहा है, आजकल पता नहीं इंसान कितना बड़ा दरिंदा बनता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,